दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको IDFC फर्स्ट बैंक में SIP करके दिखाऊंगा। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक में आप SIP कर सकते हैं। बेसिकली SIP आपको FD से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता है। मैं आपको कुछ फंड दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फंड है एक निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने 3 साल के अंदर 76.83% का रिटर्न दिया है, मतलब इतना ब्याज दिया है। ICICI बैंक का एक फंड है जिसने 42% का रिटर्न दिया है। नीचे आपको देख रहे होंगे बहुत सारे फंड जिनने कितना रिटर्न दिया है, आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड इसमें 29% का रिटर्न दिया है। HDFC बैंक का फ्लेक्सी कैप फंड इसमें 21% का रिटर्न दिया है। 1 साल के अंदर 3 साल के अंदर 46% का रिटर्न दिया है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग कितना हाईएस्ट यहाँ पर रिटर्न मिलता है। मतलब कि जो आपको FD पर ब्याज मिलता है वो तो ब्याज आपका एक तरीके से बैंक इसलिए देती है ताकि आपके पैसे की वैल्यू कम ना हो, क्योंकि जितना आपको FD ब्याज मिल रहा है उतनी हर साल आपकी महंगाई बढ़ रही है, तो पैसा तो आपको बराबर हो रहा है। सेविंग खाते पर तो आपको नुकसान ही होता है, पता ही है आपको। लेकिन यहां पर अगर आप विदाउट रिस्क के, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है आपको, और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि SIP करें। अब आप बोलोगे SIP में रिस्क होता क्यों नहीं है? देखिए इसके पीछे का सीधा सा लॉजिक है कि जो आप SIP करते हो ना किसी फंड में करते हो, जैसे यहां पर देखिए ये फंड दिख रहा है नीचे आपको, जैसे कि निप्पन इंडिया का है, मान लीजिए SBI का इक्विटी फंड है। तो ये फंड का मतलब है कि यह ग्रुप एक हम तुम बहुत सारे ऐसे लोग मिलके पैसे को वहां पर जमा करते हैं। और जो फंड होते हैं ये सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब कि सेबी इन पर निगरानी रखती है। जैसे बैंकों के लिए RBI रूल बनाती है, RBI पर नजर रखती है, उनके अंडर में काम करती है बैंकें। इसी प्रकार से जो ये फंड होते हैं ये सेबी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंड होते हैं इनमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो और इन फंड के ना फंड मैनेजर होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके पैसे को बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे आपने किसी फंड में पैसे को इन्वेस्ट किया, जैसे 10,000 रुपये मान लीजिए आपने निप्पन इंडिया स्मॉल फंड कैप में डाल दिया। अब होगा क्या कि निप्पन इंडिया के जो मैनेजर हैं इस फंड के, वो क्या करेंगे ना, आपके 10,000 रुपये को कम से कम ये 200 कंपनियों में डाल देंगे। 200 कंपनियों में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, इस प्रकार से अलग अलग डाल देंगे। होगा क्या कि मान लीजिए कल के दिन अगर कोई कंपनी घाटे में जाती है, माइनस में होती भी थोड़ी बहुत, तो आपके उस पैसे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका पैसा 200 जगह पर इन्वेस्ट है मान लीजिए, और अगर 2 जगह अगर मान लीजिए नुकसान भी हो रहा है थोड़ा बहुत आपको, तो आपका 198 जगह से तो प्रॉफिट आ रहा है ना। इसलिए आपका यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है और आपको यहाँ पर ब्याज बहुत ज्यादा मिलता है। अब मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक की नेट बैंकिंग एप्लीकेशन से। आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो आपको ये एप्लीकेशन लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर नीचे आपको अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको आना है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी इन्वेस्टमेंट होगा आपका वो शो हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे, थोड़े नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी जो फंड है सारे वो दिख जाएंगे। अब किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में। तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर लेना ऊपर जो फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसकी आउट ऑफ 5 में से 4 रेटिंग है। 1 साल के अंदर इस फंड ने 21.79% का रिटर्न दिया हुआ है। 3 साल के अंदर 40% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल के अंदर 19% का दिया हुआ है। मैं अब एक बार इस पर क्लिक करूंगा। आपको जिस फंड में इन्वेस्ट करना है उसको आप सर्च करके वहां पर देखेंगे। यहाँ पर आपको फंड के बारे में सारी जानकारी दी होगी, बट ये सब जानकारी समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। वीडियो में मैं केवल आपको इन्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ और बेसिक जानकारी दे रहा हूँ बस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपने इन्वेस्ट करने के बाद इस फंड में से पैसे को 1 साल के अंदर अगर विड्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पर 1% का जो है आपको चार्ज देना होगा आपके इंटरेस्ट पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। लॉक इन पीरियड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप लोगों का लॉक नहीं लगा इस पर, आप कभी भी इसको विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपको SIP करना है तो आप 100 रुपये से यहाँ पर SIP स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ दिख रहा होगा। नीचे आपको दिख रहे होंगे कौन कौन सेक्टर में किस कंपनी में आपको पैसा जा रहा है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको किस सेक्टर में जा रहा है, कंपनी के नाम दिख जाएंगे, किस किस कंपनी में जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा रहा है, ICICI में, रिलायंस में, HDFC में, सबको दिख रहा होगा, NTPC। ये सब जो कंपनी है, जिन कंपनी में आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, आप जो यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, जो फंड मैनेजर है इन सब कंपनी में पैसा आपका इन्वेस्ट करेगा, ठीक। तो आपको देख लेना है कौन कौन सी कंपनी है। बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। कंपनी है, बैंक है बहुत सारी, और मार्केट दिख रहा होगा किस मार्केट में कौन कौन सी जगह पर आपका पैसा जाएगा, तो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंपल सा आपको बाय वाले सेक्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो प्रकार से कुछ ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा। यहां से आपसे पूछेगा कि आप SIP करना चाहते हैं मंथली, या फिर आप लम सम अमाउंट डालना चाहते हैं, मतलब इसमें। तो SIP अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको SIP का अमाउंट डाल देना है कि SIP कितना करूंगा हर महीने। 100 रुपये से कम नहीं कर सकते, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप कर सकते हैं। वहां पर हर महीने आपकी आय है उस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपको डेट का ऑप्शन है, तो आपको डेट पे क्लिक करके एक तारीख सेलेक्ट कर लेनी पूरे महीने में से कि आप हर महीने किस तारीख को पैसा देना चाहते हैं। आपकी पेमेंट आती होगी तो कब आती है उसके एक दिन बाद सेलेक्ट कर लीजिए। 10 तारीख को पेमेंट आती तो आप 11 तारीख सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे देखिएगा आपको अकाउंट दिख रहा होगा। उसके बाद आपको बाय वाले सेक्शन पर नीचे क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से SIP हो जाएगी और अगले महीने आते ही जो आपका डेट आएगा उस तारीख को आपको पैसा कट जाया करेगा, पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता जाएगा। SIP में रिटर्न ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि जो आपका ब्याज मिलता है ना, उस ब्याज पे भी ब्याज मिलता है यहाँ पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का। अब मैं यहाँ पर करूंगा लमसम अमाउंट करूंगा, क्योंकि मैं SIP नहीं करना चाहता हूँ हर महीने, मुझे एक बार ही डालना है। तो मैं यहाँ पर लमसम पे क्लिक करूंगा एक बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ बता रहा है कि कितने अमाउंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये कर दूंगा। उस पर अमाउंट डालने के बाद मैं बाय वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद एक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा आपके, अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक से करोगे तो OTP को सिंपल से यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सिंपल से आपको वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके लिए एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और यहाँ बताया गया है कि 3 वर्किंग डे में आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो अपना IDFC फर्स्ट बैंक की एप्लीकेशन से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।